हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं निशा हूँ, मेरे गांव के लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप तो अच्छे ही होंगे। और आजकल आप क्या क्या कर रहे हैं बताइएगा, और आजकल का मौसम कैसा हो रहा है ये भी बताइएगा। तो हम पहुँच गए हैं खेत, और खेत के साथ अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर रहे हैं। खेत तो वैसे हम सुबह से ही पहुँच गए थे। तो आजकल हमारे गाँव में, क्या सभी गाँव में दवाई खाद का काम चल रहा है खेतों में। और ये हमारी नदी है छोटी सी, मतलब नकली वाली। तो ये हमारा खेत है, आसपास ऐसे उभरे हुए खेत हैं, और ये हमारा गहरे में खेत है। तो इसका पानी कहीं नहीं जा पाता, ना इधर ना उधर। तो ये ब्लू नदी वाली फीलिंग्स आती है, मतलब कि 6 महीने तक इसका पानी कहीं जाना नहीं है। 6 महीने तक अगर बारिश होती रही तो 6 महीने तक इसका पानी यहीं पे रहना है। तो इस खेत में हमारी थोड़ा फसल नहीं हो पाती है। कभी बारिश नहीं होती है तो फसल हो जाती है, नहीं तो ये थोड़ा खेत ऐसे ही है। तो ना पहले लोग नदी के किनारे कपड़े धोने जाते थे, बर्तन धोने जाते थे ना। तो ऐसे हमारे यहाँ भी नदी होती ना, मैं सोचती थी, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे देखते हुए, पास में नदी हो, वहाँ हम कपड़े धोने के लिए जाएं। और बर्तन धोने के लिए जाते थे लोग, पानी भरने के लिए जाते थे। पर हमारे अब ऐसा तो कुछ रहा नहीं, तो यहीं पे कट्टे कट्टे धुल दिए हैं खेतों में। और उसके बाद घर जाके आज बनाएंगे हम अरबी, जो हम कल सैटरडे की बाज़ार से लेके आए थे। तो आज का दिन तो रविवार है, रविवार को ये ब्लॉग शूट हो रहा है। तो अरबी की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है दक्षु के पापा को। और ये हम नई अरबी ख़रीद के लाए हैं। पुरानी अरबी तो हमारे यहाँ रखी हुई है, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा पुराना तो पुराना ही होता है, तो थोड़ा अजीब लगता है। और ये नई अरबी बहुत अच्छे से गल भी जाती है। और जो पुरानी अरबी रखी हुई है वो बहुत ज़्यादा टाइट लगती है, मतलब पकती नहीं है, थोड़ा लेट पकती है। और ये बहुत जल्दी पक जाती है। तो इसमें हम छौंका लगा देते हैं अभी। और 4-5 सीटी लगा दी थी, तो इसमें लगा देते हैं अभी छौंका। और आज रविवार है, तो पता है 1 हफ्ते से, क्या 2 हफ्ते से सोच रखा था अगले संडे आएगा तो बाज़ार जाना है, क्योंकि दक्षु के लिए ड्रेस लेके आनी है। वो भी छोटी हो गई है, क्योंकि 3 साल से दक्षु के लिए ड्रेस नहीं खरीदी, तो वही ड्रेस पहन रही थी, तो वो भी छोटी हो गई। तो मैं कब से बोल रही थी बच्चे के लिए कपड़े लेके आने हैं, कपड़े लेके आने। इसी चक्कर में हमारा ना थोड़ा आजकल छोटा मोटा झगड़ा भी हो गया था, क्योंकि बहुत दिनों से जो सोच के रखते हैं वो नहीं होता है, तो दिमाग ख़राब तो होता ही है। तो दक्षु के पापा को काम निकल जाता है, तो वो संडे को हम कब से इंतज़ार कर रही थी कि थोड़ा खाद पानी डाल के आएंगे, उसके बाद बाज़ार जाएंगे। और जब बाज़ार से सामान लेके आएंगे, पर हम घर आए, खाद पानी डाल के आए, फिर खाना पीना बनाया। और उसके बाद दक्षु के पापा का फ़ोन आ गया, फिर वो अपने काम से चले गए। तो आज हमारा बहुत ज़्यादा थोड़ा मूड, क्या बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि जो सोचते हैं वो होता नहीं है। इतने दिनों से जिस दिन का इंतज़ार करो वो हो नहीं पाता है। तो बहुत दिनों से बाज़ार 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 हो रहा है, पर बाज़ार जा ही नहीं पा रही हूँ। तो फिर ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ हमारी दाल बन गई है बहुत ही ज़्यादा अच्छी, और हम धनिया भी लेके आए थे। और यार बाज़ार में सब्जी का रेट क्या हाई फाई है कसम से, मतलब खाली सुनने लायक है, लेने लायक नहीं है। हम तो गांव में हैं, तो हमारे तो चलो आलू घर पे हैं, प्याज घर पे हैं, और कोई सब्जी नहीं है तो आलू की सब्जी खा लो। और वैसे सब्जी लगा ली है तो तोरई हो गई है, और जो लुबिया हो गई है, सब्जी हमारे घर पे ही हो जा रही है। जो बेचारे लोग शहर में रहते हैं उनको कितनी दिक्कत हो जा रही है। आलू ही 50 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो टमाटर हैं। और बहुत सब्ज़ी महंगी हो रही है, कि जो उनको लेना मजबूरी है, नहीं लेंगे तो फिर भी खाना है, महंगा हो फिर भी खाना ही है, सस्ता हो खाना वो तो होता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो पता नहीं कैसे लोग गुजारा करते होंगे। तो हमारे यहाँ सब्ज़ी हाट बाज़ार में पूछी मैंने, तो मुझे तो ना आधे अटैक आ रहे थे। मैंने कहा भाई रहने दो, आलू ही के साथ ही खा लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा महंगी सब्ज़ी है। फिर भी दक्षु के पापा ने कहा धनिया ही ले लेते हैं, बस 10 रुपये की थोड़ी सी धनिया दे रही थी। तो हरी मिर्च ली थी और अरबी लेके आए थे, ज़्यादा कुछ लेके नहीं आए थे, क्योंकि बहुत हाई रेट चल रहा था भैया सब्ज़ी का। तो सब्ज़ी के भाव तो आसमान छू रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हम छत पे आ गए हैं। जो खाद आद डाला था उसके कट्टे सुखा दिए थे धो के, क्योंकि वहीं पे धो के ले आई थी। नल में फिर पानी की दिक्कत होती है, चलाने लाने में दिक्कत होती है, तो सब धो के सुखा दिए थे। और कपड़े अपड़े भी फोल्ड करके ले जाते हैं नीचे, क्योंकि फिर नीचे काम हो जाता है। फिर नीचे ऐसे ही कपड़े पड़े रह जाते हैं, कभी कभी तो 2-3 दिन तक कपड़े ऐसे ही रह जाते हैं। तो यहाँ कपड़े लेके चलते हैं यहाँ से।
और ये है ब्लॉग के हमारा दूसरा दिन, मतलब सोमवार। तो उस दिन हम ब्लॉग नहीं शूट कर पाए, मतलब कल को, और ब्लॉग छोटा भी था तो डाल भी नहीं सकती थी। तो ये सोमवार का दिन है। सुबह के साथ हमने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करा है। दच्चू रानी हमारी उठ गई है, क्योंकि आज उससे बोला था थोड़ा जल्दी उठ जाना, क्योंकि आज है हरेला। तो सभी को हरेला पर्व की त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दच्चू आज हरे कपड़े पहन के जाने वाली है, मैसेज आया था हरे कपड़े पहन के जाएं। और हरेला त्योहार तो आपको पता है, हमारी जो पर्यावरण होता है हरे भरे के लिए होता है, पेड़ पौधे लगाने चाहिए सभी को। तो इसीलिए हरेला मनाते हैं लोग धूमधाम से। तो दक्षु के स्कूल पे भी आज हरेला मना रहे हैं, और घर पे भी पौधे लगा देंगे हम। और दक्षु भी आज पौधे लेके जाएगी स्कूल में। तो यहाँ हम रोटी बना रहे हैं। दक्षु को आज खानी थी आलू की भुजिया के साथ रोटी। तो यहाँ हमारी गरम गरम रोटी बन के तैयार है। तो आ जाइए भैया रोटी खाने के लिए। तो पहले ना मेरे से रोटी नहीं बनती थी, तो पहले मैं हमेशा गैस में फुलाती थी रोटी। तो कमेंट आया हमारा कि गैस में मत फुलाया करो, जो गैस होती है ना उससे कुछ होता होगा, मुझे इतना नहीं पता। तो मेरे से कमेंट आया, भैया ने बोला कि गैस में मत फुलाया करो, हमेशा तवे में ही रोटी फुलानी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ऐसा ही करते हैं। तो तवे में ही रोटी फुला लेते हैं अब हम, और फिर दक्षु को कर देते हैं तैयार। दक्षु तो आज नए कपड़े पहनने के लिए जल्दी बहुत वो जल्दी उठ गई, नहीं तो वो उठती नहीं है वो लड़की। तो उसको करते हैं तैयार। और मौके में हरे रंग की फ्रॉक रखी हुई थी उसकी, तो पहना दी, नहीं तो स्कूल की ड्रेस में ही जाना पड़ता। कभी ऐसा होता है ना, स्कूल के फंक्शन एकदम से आ जाते हैं, तो कभी उस कलर के कपड़े नहीं होते हैं या कुछ नहीं होता है, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे। और बच्चे, आपको पता है बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है ऐसे में कि हम भी नए कपड़े पहन के जाएँ, तैयार होके जाएँ, उनको बहुत शौक़ लगता है। और अगर नहीं हो पाता है तो फिर उनको मन थोड़ा उनका ख़राब हो जाता है। तो हमारे यहाँ बर्थडे में मैंने इसके लिए फ़्रॉक ली थी, तो वो रखी हुई थी। तो मैंने कहा सही हुआ ग्रीन कलर की ही ली, कम से कम इस फंक्शन में तो पहन ही ले रही है। तो दक्षु रानी बहुत ज़्यादा खुश है। और दक्षु रानी हमारी चली गई स्कूल भेज के उसे। तो आज हम बनाने वाले हैं कटोरियों की सब्ज़ी, और हम बोलते हैं इसे पुटपुरा। तो दक्षु के पापा कल जो हमें बाज़ार लेके नहीं गए, तो वो यहीं पुटपुरा लेने के लिए गए थे। तो अब पुटपुरा हमारे यहाँ 400 रुपये किलो चल रहा है, पर जहाँ से ये लेके आए वहाँ 300 रुपये किलो लेके आए, जो हमारे यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो मांस मच्छी से कंपेयर करते हैं लोग इसे कि अरे भाई मुर्गा खाते हैं, जो मछली खाते हैं, मटन खाते हैं, उससे तो पुटपुरा खा लो है, मतलब उसे बहुत अच्छा मानते हैं कि अरे पुटपुरा खाने को मिल जाए। लोग जंगल भी जाते हैं लेने के लिए कटरुए को। तो हमारे यहाँ तो जंगल है नहीं, थोड़ा दूर पड़ता है, और लोग जाते भी हैं तो लेके भी आते हैं। पर मैं तो कभी नहीं गई हूँ फ़िलहाल, और लोग जाते सभी हैं बीनने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं है ये मिलता कहाँ है, मतलब कैसे इसे बीनते हैं। तो आजकल खूब बाज़ार में बिक रहा है, कहीं भी जाऊँ तो बहुत सारे कटोरे बिक रहे हैं, मतलब पुटपुरा बिक रहे हैं। तो यहाँ अच्छी तरह से धो लिया। इसे धोना अच्छा से पड़ता है, क्योंकि रेत से निकलते हैं ना, तो रेत लगी होती है। तो इसको मैंने बहुत रगड़ के धोआ है, 2 4 5 6 पानी धो के, हाथ से रगड़ के धो के अच्छे से उसे काट लिया है। और इसमें ना थोड़ा प्याज का तड़का ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें बनाना है सूप, मतलब तली वाली सब्ज़ी बनानी है। इसमें अच्छे से तड़का लगा लिया मैंने, चटपटा तड़का प्याज वाला। और इसमें अपने कटोरे डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मिला के, और इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि सूप वाली सब्ज़ी बनानी है। और इसमें मैंने थोड़ा चावल का आटा भी डाला है, जिससे बहुत अच्छी ग्रेवी वाली बनेगी, गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी। और अगर हम चावल का आटा नहीं डालेंगे तो बहुत फीकी कांजी बनेगी हमारी, मतलब सूप बनेगा। हम इसे कांजी ही बोलते हैं, तो मेरे मुंह से वही निकल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे ना क्या होता है कांजी, तो मैं बता दूं, जो सूप होती है ना उसे हम बोलते हैं कांजी। तो हमारे पुटपुरा की सब्ज़ी बन के तैयार है, तो आ जाइए खाने के लिए। तो इसके साथ आज अपना ब्लॉग में समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे।